नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ होगी। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। और विजय भाई, आप देख पाए होंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपका डल चुका है स्टडी मटेरियल में। तो उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि कल रात में ही हमने डाल दिया है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि कुछ लोग बनाए भी होंगे और उसको समझे भी होंगे। तो चलिए आ जाइए, ज्यादा देर ना करते हुए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विजय भाई, आप बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। चलिए, कम से कम फटाफट बताएंगे आप लोग, इसका आंसर सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका सॉल्व करना जरूरी बनता है। बिना सॉल्व किए काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। विजय कुमार, अभी जूम नहीं होगा भाई, ठीक है, इतना पे ही इसको बनाना पड़ेगा। जूम होगा भी। चलिए आ जाइए, कर दिए जूम। लीजिए, कर दिए जूम। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, हम उसके बाद नॉर्मल कर देंगे। आप लोग को इसे बना के बैठना चाहिए था, घर पे बना लेना चाहिए था। एक हो जाएगा नीरव। ओके, बाकी बताइए। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो प्यारे लाल? क्वेश्चन दो ऑप्शन, क्वेश्चन दो का ऑप्शन अब तुमको बताएं, तुम ना मानोगे, बड़ी पीटेंगे। थोड़ा देर में समझ लो। चलो देखो, हम बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। तो पहले आ जाते हैं, यहाँ पे एक वृत्ताकार घेरा बना लेते हैं, ठीक है। वृत्ताकार घेरा हो गया, 1 2 3 4 5 और एक 6 लोग हो गए, ठीक है ना। आगे क्या बोला है ध्यान से देखेंगे। विजय जो है सुधीर के बाएं है, सुधीर के बाएं है विजय। तो पहले सुधीर को बैठा देते हैं, ठीक है ना। सुधीर यहाँ पे अगर बैठता है तो विजय यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विजय आ गया। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। अमर कहाँ पे है? राकेश और सौरभ के बीच में है। नीरव अमर के बाईं ओर है। नीरव जो है अमर के बाईं ओर है।
नीरव कहाँ पे है, अमर के बाईं और दूसरे स्थान पे है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे कह रहा है कि राकेश और सौरभ के बीच में है, तो अगर यहाँ पे राकेश को और यहाँ पे सौरभ को बैठा देते हैं तो अमर आपका यहाँ पे आ जाएगा और नीरव आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो नीरव दाहिने और दूसरा स्थान पे हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ना बैठा के हम क्या करेंगे कि राकेश और सौरभ को यहाँ बैठाएंगे, राकेश और सौरभ यहाँ बैठेगा। तो अगर अमर यहाँ आता है तो आपका नीरव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नीरव जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये सौरभ हो जाएगा। ठीक है, और ये अमर हो जाएगा आपका, और ये आपका राकेश हो जाएगा। लेकिन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है इस क्वेश्चन में। क्या कॉन्फ्लिक्ट है गुरुजी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आप इसको फिगर को 100% परफेक्ट फिगर नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं कि आप खुद बताएं कि यहाँ पे नीरव जहाँ पे बैठा है, अगर हम राकेश को बैठा दें, राकेश को बैठा दें और राकेश जहाँ पे बैठा है यहाँ, सॉरी नीरव के जगह पे नहीं, सौरभ के जगह पे, सौरभ के जगह पे अगर हम राकेश को बैठा दें, ठीक है, और राकेश के जगह पे सौरभ को बैठा दे अगर हम, तो क्या क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब सौरभ और राकेश दोनों में से कोई यहाँ बैठ सकता है, दोनों में से एक कोई यहाँ पे बैठ सकता है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। बोला है विजय के दाईं और दूसरे स्थान पे, विजय यहाँ पे दाईं और दूसरे स्थान पे तो नीरव है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से नीरव से अमर का स्थान कौन है। यहाँ पे नीरव है, नीरव के दाईं ओर अमर है, तो दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, दाईं ओर दूसरे स्थान कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बायां ओर देखे तो 1 2 3 चौथा स्थान पे है, बायां ओर चौथा स्थान पे हो और दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 5। ठीक है, इनमें से क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5। तय नहीं किया जा सकता, ऐसा आप नहीं कह सकते। इसमें एक ऑप्शन है तय नहीं किया जा सकता है, तो ये आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तय किया जा सकता है कि नीरव, यहाँ पे बोला क्या है कि नीरव से अमर का स्थान, तो नीरव से अमर का स्थान यहाँ पे बाएं ओर दूसरा है और इधर से दाएं दाहिने ओर दूसरा है और बाएं ओर चौथा है, तो पता किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। तय नहीं किया जा सकता हम तब बोलते जब निकाला ही नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए फटाफट। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बनाइए, जल्दी बना के इसका आंसर दीजिए। 12 नंबर बना के जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप लोग। ठीक है, 12 के आंसर देने का कष्ट करेंगे आप लोग। बारह का आंसर दीजिए फटाफट। 12 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी 12 का आंसर देने का कष्ट करेंगे आप लोग। विजय भाई का आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। सब क्या कर रहा है, सब बाकी कौन कुछ बोल ही नहीं रहा है। एगो विजय, विजय गौरव जो है क्लियर नहीं देख रहा है, पिक्चर नॉट क्लियर। चंदन, गौरव कुछ भी कुछ भी। कौन कौन है? चंदन, विपिन, गोविंद, विजय, शिवम, गौरव, सब क्या कर रहे हो तुम लोग यार? हैं? शिवम बाबू तुम बनाए नहीं हो ना, तुम पीटे जाओगे बहुत जल्द, टेंशन ना लो, तुमको हम कूटेंगे बहुत जल्द। कल साला नींद ना लगा तो मच्छरों काटे लगा हंस, लास्ट में फूल पका के साला जड़ा के पड़ल थी। बनाओ जल्दी जल्दी, बना के आंसर बताओ फटाफट तुम लोग, ना तो हम फिर समझ लेना हम पीट देंगे। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक दूसरे की ओर आमने सामने मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आ जाइए फटाफट, पहले एक वृत्ताकार घेरा बनाते हैं प्यारा सा सुंदर सा। 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 लोगों को बैठा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि बी और ए और सी के बीच में है, बी जो है ए और सी के बीच में है। बी कहाँ पे है? ए और सी के बीच में है। तो बी को हम ए और सी के बीच में बैठा देते हैं। यहाँ पे अगर हम बी को बैठा देते हैं तो ए और सी के बीच में हो जाएगा बी। आगे पढ़िए, ई जो है एफ और डी के बीच में है। एफ जो है ए के ठीक सीधे में विपरीत है। एफ कहाँ पे है? ए के ठीक सीधे में, तो ए के ठीक सीधे एफ यहाँ पे आएगा। और आगे पढ़िए, ई जो है एफ और डी के बीच में है, तो डी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा। ई जो है एफ और डी के बीच में हो गया। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, एफ जो है ए के ठीक सीधे विपरीत ओर, ई के दाईं ओर बैठा हुआ है। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, विपरीत और ई के दाईं ओर, तो ई का दाईं ओर तो ई का बाईं ओर इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ को हम कहाँ बैठा सकते हैं? और भाई अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो अगर ए को यहाँ पे ना रख के अगर हम ए को यहाँ रखते हैं तो ए यहाँ पे और सी यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम यहाँ से एफ को चेंज कर सकते हैं, एफ को यहाँ से ना डी यहाँ करके और यहाँ पे एफ कर दे तो ए के ठीक विपरीत में और ई के दाई, मतलब अब जाकर के फिगर जो है आपका कंफर्म हुआ है। फिगर अब जाके ओके हुआ है कि अब फिगर 100% परफेक्ट है। ठीक है, इस सब बात पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन जो बोला था ई के दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर, तो जब एफ यहाँ पे था तो ई के बाईं ओर हो जा रहा था, तो ई के दाईं ओर अब आया है। बात समझ में आ गया? यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि डी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच बैठा हुआ है। डी जो है किसके किसके बीच बैठा हुआ है? तो ए और ई के बीच बैठा हुआ है। ए और ई के बीच बैठा हुआ है जो कि ऑप्शन 2 में है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। डी के ठीक बाईं ओर कौन है? डी के ठीक बाईं ओर कौन है? डी के ठीक बाईं ओर, तो डी यहाँ पे है, डी के ठीक बाईं ओर ए है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। यहाँ के बाद आगे बढ़ा जाए ना, यहाँ के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए फटाफट। 13 नंबर क्वेश्चन कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कीजिए फटाफट। 13 का क्वेश्चन करेंगे फटाफट आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन फटाफट करेंगे आप लोग। तेरह नंबर क्वेश्चन फटाफट कीजिए आप लोग। विजय भाई बता चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गौरव, अच्छा पिछला क्वेश्चन का आंसर है गौरव का। बाकी लोग फटाफट बनाने का कष्ट करेंगे। बाकी कोनो कुछ बोल नहीं रहा है, बड़ी पीटे गए अब हम, हमको गुस्सा आ रहा है तुम लोग पे। ठीक है, और अब हमको पीटने का मन कर रहा है तुम लोग को। एगो गौरव है, अच्छा शिवम बाबू अभी आ गए हैं। गौरव का भी बन गया है, विजय कुमार का भी बन गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए अब हमको बना देना चाहिए क्योंकि अब इंतजार करना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाइए फटाफट, देखिए क्या कह रहा है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई ए और एफ एक समान असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुआ है। तो 6 व्यक्ति को पहले बैठने का जगह बना देते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 को का जगह बना दिए। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, बी जो है एफ और सी के बीच में है। बी कहाँ पे है?
एफ और सी के बीच में है। बी कहाँ पे है? एफ और सी के बीच में है। तो बी को बैठा दिए एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। यहां से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे शुरुआत में आप सी को इधर एफ को इधर कर सकते हैं। आगे पढ़िए क्या कर रहे हैं। ए जो है ई और डी के बीच में है, एफ जो है डी के बाईं ओर है। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन फंसता, एफ जो है डी के बाईं ओर है। मान लेते हैं हम शुरुआत में ही सही फिगर ही हो गया है। अगर मान लेते हैं कि आप एफ को यहाँ बैठाते हैं और सी को यहाँ बैठाते हैं, तो अब ये वाला लाइन पढ़िए क्या कह रहा है। एफ डी के बाईं ओर है, तो डी को बैठाने का जगह आपके पास बस यही है और ये डी के दाईं ओर हो जा रहा है, तो इसीलिए एफ को यहाँ पे आप नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, तो एफ को यहाँ पे बैठाइए और सी यहाँ पे बैठाएगा। अब डी यहाँ पे बैठाइए, डी के बाईं ओर एफ हो गया। अब आगे बोला है कि ए जो है ई और डी के बीच में है, तो डी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा। अब पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में है? तो ए और एफ के बीच में आपका डी भाई साहब बैठा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। बढ़े आगे ना। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन फटाफट बनाएंगे आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन बनाने का कष्ट करेंगे फटाफट। चलिए आ जाइए, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। पहले फिगर बनाइए, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं आपके लिए। पहले फिगर बना लीजिए, ठीक है। पहले फिगर बना लीजिए, तब जाकर के जो भी करना होगा कीजिएगा। पहले फिगर बना लीजिए, पहले फिगर बनाइए। फिगर बनाने का कष्ट कीजिए पहले, जल्दी जल्दी। विजय का आंसर आ गया है भाई, बहुत बढ़िया। विजय का दूसरा का भी आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? क्वेश्चन बस देखने में ही बड़ा है। क्वेश्चन इसलिए बड़ा लग रहा होगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। बाकी क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। अभी टफ तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि आप 14 नंबर क्वेश्चन पे ही हैं अभी। ठीक है, तो अभी इसको हम कर देते हैं अब छोटा। ठीक है ना, आ जाओ, हो गया छोटा। तब अब हम बनाएंगे इसको मोटा मोटा करके। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। 6 लड़के केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। तो 6 को पहले बैठने का जगह बना लो। ठीक है, ये हो गया 6 को बैठने का जगह। एगो दूगो तीन चार और ये 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 को बैठने का जगह बना दिए। अब यहाँ पे पढ़ो आगे क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है कि राजीव पहला लाइन में है, राजीव जो है मोहन के दाईं ओर है। राजीव कहाँ पे है? मोहन के दाईं ओर है। तो अगर हम मोहन को यहाँ पे बैठाते हैं, मोहन को यहाँ पे बैठाते हैं, तो मोहन के दाईं ओर मतलब कि यहाँ पे राजीव आएगा, यहाँ पे आपका राजीव बैठेगा। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कर रहा है। लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर है। मोह यहाँ पे विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, मतलब कि विजय यहाँ पे नहीं होगा। अब इसको छोड़ देते हैं। आगे पढ़ो क्या कर रहा है। चंदर जो है बाबू और विजय के बीच में है। चंदर कहाँ पे है? बाबू और चंदर कहाँ पे है? चंदर बाबू और विजय के बीच में है। बाबू और विजय के बीच में कौन है? चंदर है। बाबू और विजय के बीच में आपका चंदर है, इस बात को ध्यान में देना होगा। तो बाबू और विजय के बीच में चंदर है, तो अगर यहाँ पे हम बाबू को बैठा दें
और यहाँ पे अगर हम विजय को बैठा लेते हैं, विजय को, तो यहाँ पे चंदर हो जाएगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, अजय जो है विजय के बाईं ओर है, तो यहाँ पे अगर विजय बैठा हुआ है तो इसके बाईं ओर यहाँ पे अजय हो जाएगा। ठीक है, बस बात खत्म हो गया। आगे पढ़ो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि विजय और मोहन आपस में स्थान अदला बदला कर ले, विजय और मोहन, कौन कौन कर रहा है, विजय और मोहन, मतलब कि यहाँ पे विजय आ जाएगा और यहाँ पे आपका मोहन हो जाएगा। ठीक है, तो आकर ले, तो विजय और चंदर के बीच में कौन है, तो यहाँ पे विजय है और यहाँ पे चंदर है, तो यहाँ पे बीच में कौन है, बाबू है, तो यहाँ पे बाबू आ जाएगा, ऑप्शन ए। बात समझ में आ गया। यहाँ से आगे बढ़ो, अगला पढ़ो क्या कह रहे हैं, मोहन के बाईं ओर कौन है, तो मोहन के बाईं ओर जब पूछा है तो इसमें आप यहाँ पे विजय को मान के आंसर नहीं दोगे, इस मोहन का आंसर दोगे। तो मोहन के बाईं ओर कौन है, बाबू है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मोहन के बाईं ओर कौन है, बाबू है। अब इस क्वेश्चन में आपका केवल चेंज करना था, इसमें नहीं करना है, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना होगा। अगर ई लाइन को यहीं पे लिख देता तब सब में चेंज होता है, लेकिन ये केवल पहला क्वेश्चन में लिखा है कि मोहन और विजय आपस में स्थान अदल बदल ले, तो पहला क्वेश्चन में ही इसको केवल लागू करना होगा, ये नहीं कि आप सब में लागू करके आंसर दोगे, ऐसा मत करना। ठीक है, अगर इस लाइन को यहीं पे लिख देता कि यदि विजय और मोहन आपस में स्थान अदल बदल ले तो, और उसके बाद ये सब क्वेश्चन पूछता तब सब में लागू होता है। तो मोहन के बाईं ओर कौन है, तो मोहन के बाईं ओर बाबू है और इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ो, विजय और राजीव के बीच में कौन है, विजय और राजीव, तो विजय यहाँ पे है, मोहन यहाँ से, अब इस मोहन का काम यहाँ पे नहीं रह गया। विजय और राजीव के बीच में कौन है, अजय है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, अजय। बात समझ में आ गया। यहाँ तक कोई समस्या है? अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, आ जाइए, 15 नंबर क्वेश्चन कीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन करिए फटाफट। 15 का भी पहले थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं आपके लिए, पहले फिगर बना लीजिए। चलिए, फिगर बनाने का कष्ट करेंगे आप लोग, फिगर बना लीजिए पहले। सर आपका क्लास सर बहुत फंस रहा है, आज आपका क्लास सर बहुत फंस रहा है, फंस रहा है तो भाई आपका नेट स्लो होगा। ठीक है, मेरे तरफ से कोई समस्या नहीं है। चलो इसको बना लो, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, फिर घर से बना के लाना है, इसको बना लो उसके बाद छोड़ देंगे, घर से बनाना है। फंस रहा है मेरे तरफ से, वैसे कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। विजय का आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बनाए जल्दी जल्दी, इसको बना लीजिए उसके बाद छोड़ेंगे। ठीक है, फिर और 5, फिर आगे का आप घर से बनाइएगा, फिर आगे कल मिलवाएंगे। ठीक है, आराम आराम से पढ़ते हैं रीजनिंग, स्लो मोशन में, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सुबोध एक का, शिवम का भी आ गया है, विजय का पूरा का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो आइए इसको हम बता देते हैं, चलिए देख लीजिए। ठीक है, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि हमको जगह मिले कि हम बना पाए।
कह रहा है 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या होगा। इसको 6 मित्र को हम पहले बैठने का जगह बना देते हैं, सुंदर सा घेरा बना देते हैं। 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। कह रहा है सुबोध जो है प्रबोध के दाईं ओर है, प्रबोध के दाईं ओर, तो प्रबोध को यहाँ अगर हम बैठा देते हैं, प्रबोध को, ठीक है, तो प्रबोध के दाईं ओर सुबोध हो जाएगा, सुबोध यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, सुबोध यहाँ पे आ गया। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है। आगे उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर है, प्रवीर आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाना होगा। दो चीज तो हम फिक्स कर लिए, प्रबोध और सुबोध को। अब अगला लाइन क्या बोला है, उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है। उमा और सुधा के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं। तो मान लेते हैं कि हम उमा को यहाँ पे बैठा देते हैं और सुधा को यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, सुधा को यहाँ पे बैठा लेते हैं। वैसे आप सुधा और उमा को इधर उधर भी बैठा सकते थे, यहाँ पे भी उमा को और सुधा को यहाँ बैठा सकते थे। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर है, सुबोध और उमा के बीच में कौन है, प्रवीर है, तो यहाँ पे प्रवीर कर दिए। हमारा क्वेश्चन सही बैठ रहा है। ठीक है, अगर हम उमा को यहाँ बैठाते तो सुबोध और उमा के बीच में हम प्रवीर को नहीं बैठा पाते। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है। सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर है, प्रवीर जो है आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। प्रवीर कहाँ पे है, आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो आलोक आपका यहाँ पे बैठेगा, तो आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे प्रवीर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया आपका। अब पढ़िए क्या कह रहा है। यदि आलोक और सुबोध परस्पर स्थान बदल ले, कौन कौन बदल रहा है, आलोक और सुबोध, तो सुबोध अगर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सुबोध अगर यहाँ पे आ जाए और आलोक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तब क्या पूछा है, तो प्रवीर के दाईं ओर दूसरा कौन होगा, प्रवीर के दाईं ओर दूसरा कौन होगा, सुबोध होगा। तो पहला का तो आपके आंसर हो गया सुबोध। अब यहाँ पे सुधा के दाईं ओर कौन है, तो सुधा के दाईं ओर कौन है, प्रबोध है। तो सुधा के दाईं ओर प्रबोध है, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। दोनों में ही रहेगा का ये स्टेटमेंट, कौन सा भाई, कौन किसका बात कर रहे हो विजय बाबू, किसके बारे में आप बात कर रहे हो बताओगे, प्रबोध। दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे आप बनाइए। ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन बनाइए, इसको समझिए इसका, क्योंकि हम इसलिए टाइम दे रहे हैं ताकि इसको आप समझें। इसमें कुछ हमारे तरफ से बताना नहीं है कि हम फॉर्मूला बता देंगे, आप उसको याद कर लोगे, क्वेश्चन में लगा दोगे। ये प्रैक्टिस का है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर से आप आज बनाओ 1 से लेकर के 15 तक, पहले बनाओ घर पे, उसके बाद 15 से आगे 5 7 10 को बनाओ। ठीक है, तो रोज बनाओगे तब जाकर के हैबिट में बनेगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि हम एक बार में ही रख रहे हैं तो सब सेट होते जा रहा है। आप रख रहे होगे तो काट कूट के इधर उधर करना पड़ रहा होगा, शुरू में सेट नहीं हो रहा हो तो काहे नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन वाला नहीं भाई, हम अभी भी बताए हैं, पिछला क्वेश्चन नहीं बताए कि इसमें दिया है तो इसी में अप्लाई होगा। अगर इस लाइन को यहाँ दिए होता तब दोनों में अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है तो बस इसी में अप्लाई होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल हम लोग सभा को समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम आपसे फिर कल अपने निर्धारित समय पे। कल फ्राइडे है, कल क्लास चलेगा। ठीक है ना, तो कल इसको आगे का करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको बार बार बनाइए। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना बार बनाइए, ताकि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है।